एडवेंट सीज़न जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में तैयारी का जो सीज़न है वो है। लेकिन दूसरी बात, आमद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, आमद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो मतवक्का आमद है उसकी तैयारी के बारे में भी ये सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसको आमद का इतवार कहा जाता है और तैयारी का इतवार या तैयारी का सीज़न कहा जाता है। देखो, आमद के लिए एक एग्जाम्पल दी गई थी कुमारियों की, कि जब बादशाह आता है तो 10 कुमारियाँ थीं, जिसमें से कौन सी थी जो अंदर चली गई थी? 5 कुमारियाँ थीं और 5 रह गई थी। 5 जो कुमारियाँ थीं वो बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, उन्होंने अपना आप मुकम्मल तैयार किया था। जो बादशाह की आमद में वो दरवाजे के अंदर बादशाह के साथ थी, लेकिन 5 जिन्होंने तैयारी नहीं की थी वो बाहर ही रह गई थी। और ये जो सीज़न है ये हमें इस बात की भी याद दहानी करवाता है कि हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी है कि हम 5 कुमारियों की तरह अंदर जाएं, ना कि दूसरी 5 कुमारियों की तरह बाहर रह जाएं। और जब मसीह की आमद हो तो आमद में हम मसीह के साथ रहने वाले हो सकें। इसमें कुछ रवायात जो चीज़ें डाली गई हैं, जिसमें एक सबसे अहम जो चीज़ डाली गई है, जैसे सामने ये पर्पल कलर का कपड़ा लगाया गया है। आपने जब कैंडल्स को जलाना है तो कैंडल्स में आप देखते हैं कि कैंडल्स में 3 जो कैंडल्स हैं वो पर्पल कलर की है, ऐसे ही, और एक कैंडल पिंक कलर की है और एक कैंडल आगे आखिर में वाइट कलर की आ जाती है। आप सोचें कि पर्पल कलर ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पर्पल कलर इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि पर्पल कलर जो है वो निशानदेही करता है तौबा की। पर्पल कलर निशानदेही करता है कुर्बानी की। पर्पल कलर जो निशानदेही करता है रोज़े रखने की, दुख सहने की, इस सारे मामले में पर्पल कलर निशानदेही करता है। इसलिए जो है ये पर्पल कलर इधर इस्तेमाल किया जाता है। आप जब अशायर बानी के टेबल को देखते हैं बड़े बड़े चर्चिस में, तो उस टेबल के जो नीचे ऊपर जो कपड़ा लगाया होता है वो भी पर्पल कलर का मेन जो लगाया होता है। अब तो लोगों ने अपनी मर्जी से इसको चेंज करना शुरू कर दिया है, कोई कुछ भी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, लेकिन जो दरअसल बेसिक कलर है अशायर बानी के टेबल का वो पर्पल कलर होता है। वो इसलिए पर्पल कलर होता है क्योंकि वो हम शीरा और गोश्त जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें यीशु मसीह के कुर्बानी के उस सारे मंज़र को याद करवाता है और यादगारी में वो सेलिब्रेट करते हैं या उसकी यादगारी में मनाते हैं। तो इसलिए उस टेबल के ऊपर पर्पल कलर लगाया जाता है ताकि वो पर्पल कलर जो है वो आपको तौबा की और कुर्बानी की और ये सारी याद। आज जो है आमद का पहला अतवार है। इस अतवार में एक शम्मा जलाई जाती है और ये शम्मा कैंडल होप की कैंडल होती है। इसका नाम जो दिया गया है वो होप है, उम्मीद की कैंडल जिसे कहते हैं। ये उम्मीद क्या है? उम्मीद का मतलब है आप जो तवक्को करते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो आप विशेस रखते हैं, जो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर से ख्वाहिश पैदा होती है, जो आपके अंदर से एक किसी बात के लिए यकीन पैदा हो जाता है, वो आपकी उम्मीद कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने इम्तहानात दिए हैं, वो इम्तहानात दे के इस बात पर उम्मीद लगाए बैठा है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन उम्मीद जब बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती है उसके अंदर तो इस बात पर यकीन लगा लेता है कि मैंने पास नहीं बल्कि मैंने बहुत अच्छी पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। ये उसका उम्मीद जब पुख्ता होती जाती है फिर वो बिलीव बन जाता है, यकीन बन जाता है, ईमान बन जाता है, ठीक है। तो वो जब ईमान बन जाता है तो जो आप ईमान से मांगते हो कलाम में लिखा है वो हो जाता है। अब यीशु मसीह की आमद के बारे में एक उम्मीद थी। यीशु मसीह की आमद के बारे में
एक तवक्को थी कि एक मसीह आएगा, एक कोई शख्स आएगा, एक कोई बादशाह आएगा जो हमें इस सारी मुश्किल से, इस गुलामी से बाहर निकालेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी पेशन गोई हमें नज़र आती है वो यशायाह की किताब में नज़र आती है। यशायाह 7 बाब उसकी 14वीं आयत आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। जो नबूवती बातें होती हैं ना, वो उम्मीद की बातें होती हैं। अब इस कैंडल को ना सिर्फ उम्मीद की कैंडल कहा जाता है, बल्कि इसे प्रोफेसी कैंडल भी कहा जाता है, नबूवती कैंडल भी कहा जाता है। देखो एक कुंवारी हामला होगी, इस जुमले में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होती है कि नहीं महसूस होती? कैसी दिक्कत महसूस होती है? देखो एक कुंवारी हामला होगी, शादीशुदा हामला होती है, लेकिन इधर क्या लिखा गया है? देखो एक कुंवारी हामला होगी, यानी कि ये फितरत से हटकर जिसे कहते हैं, ऐसी बात पेशन गोई की सूरत में यशायाह ने कह दी कि वो उसने जब लिखी भी है, मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई हो कि एक किदां दी गल ने लिख छड्डी हैगी, एक कुंवारी हामला होगी, इन्हें शर्म नहीं आती हैगी, इन्हें पता नहीं है किदां दी इन्हें गल कर छड़ी। लेकिन खुदा ने उसके मुंह में बात डाली, उसने हूबहू वैसी ही नबूवत कर दी। और उसकी नबूवत का जो हमें जवाब मिलता है नए आदम में, और यीशु मसीह उसका जवाब है कि उस कुंवारी से जो पैदा हुआ वो मेरा मसीह था। अब कुंवारी हामला होगी, जब ये नबूवत होगी, जब ये कलाम हो गया, तो इस्राएल में बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को कुंवारा रखते थे। वो इसलिए बेशुमार लोग कुंवारा रखना शुरू हो गए कि शायद हमारे घर से वो बादशाह या वो एक खास नबी पैदा होगा। अब इस इधर से हमें कैसे नज़र आता है कि वो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुंवारी हामला होगी। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 25वीं आयत देखेंगे, जहां 2 पर्सनैलिटीज हमें नजर आएंगे, जिनके को पढ़ के देख के हमें नजर आता है कि वाकई ही बनी इस्राएल इसके इंतजार में थे। 2 बाब और 25वीं आयत कलाम खुदा में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और तसल्ली कौन है? यीशु मसीह। कलाम खुदा में लिखा है इत्मीनान का सरचश्मा यीशु मसीह है, तसल्ली यीशु मसीह है। 25वीं आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक खुदावन के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द की। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बनी इस्राएल कौम को जब ये पैगाम मिला कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, और एक कुंवारी हामला होने के लिए बनी इस्राएल ने बहुत सारी अपनी बच्चियों को कुंवारा रखना शुरू किया, क्योंकि वो इस इंतज़ार में थे कि किसी ना किसी तरीके से खुदा अपने उस नबूवत को पूरा करेगा। और फिर उस नबूवत को पूरा करने के लिए हमें नज़र आता है यहाँ कि वाकई ही इधर हकीकी तौर पर नज़र आता है कि जो शमौन है वो मुंतज़िर था, वो इस सारे मामले में इंतज़ार कर रहा था। एक और खतून में नज़र आएगी, वो भी इस मामले में इंतज़ार कर रही थी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कुंवारी हामला होने की नबूवत जो है वो बनी इस्राएल ने वाकई ही कबूल की थी, और कबूल करने के बाद उसके इंतज़ार में थे। आगे हमें नज़र आता है 36वीं आयत में देखिएगा,
اور आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर, कहाँ आकर? जहाँ यीशु आ गया था, जहाँ शमौन खड़ा था और जहाँ यीशु हैकल में आया, उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे, इंतज़ार कर रहे थे, जो इस उम्मीद में थे कि कोई एक नबी आएगा, कोई एक बादशाह आएगा जो हमें इस सारे जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उसमें से हमें निकालेगा, छुटकारा देगा। और वो इस देख के इसको कि यीशु मसीह आ गया है, तो इस बात के लिए उसने शुक्रगुजारी की। एक दफ़ा छोटा सा रिपीट करके मैं आगे की तरफ बढ़ने वाला हूं, फिर आपसे उम्मीद की एक और 2 बात करूंगा और फिर इसको वाइंड अप करेंगे ताकि हम आगे की तरफ जाने वाले हो सकें। मेरे अजीजों, आज की जो कैंडल है, आज की जो शम्मा है, वो उम्मीद की शम्मा है। उम्मीद की शम्मा के लिए मैंने आपसे बात की कि उम्मीद की शम्मा को हम नबूवती शम्मा भी कहते हैं। और एक नबूवत हुई जो यशायाह नबी के सहीफा में हमें नजर आती है। देखो, एक कुंवारी हामला हुई और एक कुंवारी हामला होने के लिए बहुत सारे इस्राएली इस बात के लिए मुंतज़िर थे कि वो कुंवारी हामला होगी तो हमें कोई नबी मिलेगा और वो छुटकारा देने वाला होगा, जिसका हमें सबूत शमौन और हन्ना एक नबिया थी, उधर से हमें नजर आता है कि ये दोनों इंतजार कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। और इस इंतजार के दौरान खुदा ने एक बड़ा मौजज़ा कर दिखाया कि एक फितरत से हटकर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में बख्श दिया। और आगे कलाम में खुदा में लिखा भी है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो इसलिए इस दुनिया में आया कि सब जिंदगी पाए। वो इसलिए इस दुनिया में आया कि जो मुश्किल में थे वो तसल्ली पाए। वो इसलिए इस दुनिया में आया कि जो नाउमीदी की हालत में थे वो उम्मीद की हालत में आ जाएं। और आपकी और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मेरा मसीह खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया और उसने कफारे का अमल पूरा किया और उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और वो आसमान पर चले गया और वो फिर दूसरी आमद में हमें लेने के लिए दोबारा आएगा। इस बात की उम्मीद अगर आपके दिल में है तो आज की ये शम्मा आपके लिए बाइस बरकत है। अगर इस बात की उम्मीद नहीं है तो फिर आज चाहे 10 कैंडल्स भी जला लो ना तो कोई फायदा नहीं है। उम्मीद इस बात पर रखने की जरूरत है कि मैं मुश्किल में हूं, कोई मसला नहीं है। मैं रुपए पैसे की कमी में हूं, कोई मसला नहीं है। मैं बीमारी में हूं, कोई मसला नहीं है। मेरा मसीह आया, उसने मेरे लिए दुख सहे। मेरा मसीह आया, वो दुख सहकर जिंदा हो गया और आसमान पर चले गया और मुझे इस दुख में से निकाल कर वो आसमान पर अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। आमीन। अगर आप इस पूरे सिनेरियो पर यकीन रखते हैं तो फिर आप आज की उम्मीद की कैंडल को बखुशी जला सकते हैं। अगर आप इस सिनेरियो पर उम्मीद, यकीन, ईमान नहीं रखते तो फिर आपको आज सोचने की ज़रूरत है कि भाई मैं किस बात से इस चीज़ से पीछे हटा हूँ कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के उस सारे प्रोसेस पर यकीन नहीं रखता। मैं खुदावंद यीशु मसीह के उस सारे अमल पर यकीन नहीं रख पा रहा। मुझे दुआ की ज़रूरत है, मुझे और कलाम पढ़ने की ज़रूरत है ताकि मेरी उम्मीद में इजाफा हो और मैं खुदावंद के हुज़ूर में आगे बढ़ने वाला हो सकूं। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। बहुत छोटा सा कलाम मैंने इसलिए सुनाया कि खुदावंद आपको बरकत दे और आगे हमारे और भी सेगमेंट्स हैं तो उसमें भी हम आगे बढ़ने वाले होते हैं। आए हम दुआ करते हैं और खुदावंद के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपके लिए आ गया।